दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और इस समय गांव की कहानी प्रधान व जनप्रतिनिधियों की जुबानी कार्यक्रम को लेकर के मैं दोबारा पहुंच चुका हूं महाराजगंज। महाराजगंज के घुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा सिरसिया में इस समय हमारे साथ ग्राम प्रधान रविशंकर जी जुड़े हुए हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं। प्रधान जी के बारे में बता दूं, ये प्रधान जी का दूसरा कार्यकाल है। इस दूसरे कार्यकाल में हम प्रधान से चर्चा करेंगे कि पिछला कार्यकाल और इस कार्यकाल में बेटर कौन था, और साथ ही साथ इन्होंने विकास की कौन कौन सी योजनाओं को अमली जामा पहनाया। तो चर्चाओं का दौर शुरू हो इससे पहले प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। 1 साल आप लोगों को एक्स्ट्रा मिला हुआ है। इस 4.5 साल इस बार नहीं, मेरा 10 साल नहीं ठीक बात है। मतलब मैं इस कार्यकाल की बात करूं कि आपका 4.5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 साल आप लोगों को एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो और इसके पहले भी 5 साल पिछला वाला वो भी आप ही का रहा। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं थी, ऐसी कौन कौन सी विकास की योजनाएं थी जिसे धरातल पे आपने अमली जामा पहनाया? पिछले साल पिछला जो कार्यकाल था, मैंने इतना काम कराया है जी। गली चौखट चक्रोट, मतलब जो भी कहेंगे आप गांव से भी पूछ सकते हैं जी जी। कि एक भी चक्रोट नहीं था मेरे गांव में, एक भी इंटरलॉकिंग नहीं था, खड़ंजा छोड़ के मैंने सब कुछ बनवाया। जी 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 जी। मतलब सीसी नियर अबाउट लगभग कितने बने? सीसी नहीं, इंटरलॉकिंग ही बनी है। सीसी बहुत ज्यादा 500 मीटर बनी है। 500 मीटर इंटरलॉकिंग ही बनी है। जगह जगह खड़ंजा कहीं नहीं मैंने बनवाया है। मतलब लाल ईंट का महल सब सब इंटरलॉकिंग सफेद ईंटा नहीं ठीक बात है। सर आरआरसी सेंटर बनने थे गांव में। हाँ, बना वो आपने बना। आपने बनवाया। सर स्वास्थ्य को लेकर के चूंकि कहीं न कहीं सरकार बड़ी जागरूक है और कई सारी योजनाएं भी स्वास्थ्य को लेकर के चल रही है। अच्छा, बीमारियां भी कहीं न कहीं कूड़ा इकट्ठा होने के नाते भी पनपती हैं। अभी आपका मैं समझता हूँ इंसेफ्लाइटिस जोन रहा गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, इस तरह का इलाका अभी ये एक तरह से पूर्ण रूपेण मुक्त है इन सबों से। तो कहीं न कहीं निश्चित है आप प्रधान जागरूक रहे, उन्होंने अपने गांव में गंदगी नहीं जमने दी। इसमें बड़ा योगदान है आरआरसी सेंटरों का, ये मानता हूँ। लेकिन प्रधान जी, आपके गांव में कहीं कहीं अभी भी एक शिकायत है। मेरे यहाँ दिक्कत है कि जो नाली बनवाई सरकार पीडब्ल्यूडी, वो नरक बना दी है। मैं उसके खिलाफ जाने वाला हूँ और ये बहुत गलत काम किया है। सिर्फ उन्होंने मतलब घटिया माल लगाया, थर्ड क्वालिटी का माल किया। नाली टूट गई, पानी निकलने का साधन नहीं है और मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा, एक शिकायत और है, कूड़ा समय से नहीं उठ रहे हैं, कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। मान सकता हूँ। तो थोड़ा सा इसको अगर आप देखेंगे तो ये बेटर रहेगा। सही है। प्रधान जी, आपके गांव में आपके विधायक जी और सांसद जी से कैसे संबंध है? बढ़िया, एक नंबर बढ़िया संबंध है। होना भी चाहिए सर। आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन सर, हम अपनी भाषा में अगर हम कहें, हम संबंध तब अच्छा मानते हैं जब विधायक निधि या सांसद निधि से कुछ काम हुआ होता है। तो क्या आपकी ग्राम सभा में विधायक निधि से कुछ हुआ है? हाँ, विधायक निधि से अभी काम हुआ है। जी जी जी। क्या बना है सर? वही बता रहा था आपसे, वो मंदिर के पास वो वाला पूरा बना हुआ है। ठीक बात है। सर अन्नपूर्णा भवन बनने थे आपके वहाँ? नहीं, वो नहीं बना है। आंगनबाड़ी? नहीं, आंगनबाड़ी नहीं। आंगनबाड़ी नहीं। सर स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा जागरूक रहते हैं। केंद्र की भी बहुत सारी योजनाएं भी स्वास्थ्य को लेकर के चल रही हैं। ऐसे में आपके ग्राम सभा सिरसिया में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे यहाँ नहीं है, जस्ट बगल गांव में है, लेकिन वो देखते हैं सब स्वास्थ्य के लिए जो भी होता है उसको देखा जाता है। मतलब अच्छा, आपके वहाँ एनएम सेंटर नहीं, कुछ नहीं है, बगल गांव में है। अच्छा, कुछ नहीं है। मतलब कितना दूर है वो लगभग यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो बहुत दूर नहीं है, सटा हुआ है। ठीक बात है। सर अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में ये जो 252-53 रुपए मिलते थे, अब योजना बदल गई, बीबी जी राम जी हो गई, तो अब तो 300 हो गए। सर प्रधान जी को अपना घर बनवाना होता है तो वो मजदूर को कितनी दिहाड़ी देते हैं?
अरे कम से कम इस समय तो 400 है। साहब अगर 400 आप देते हैं तो आप जब वही बीबी जी राम जी योजना से काम कराते हैं या अभी तक उसके पहले, अभी बीबी राम जी राम जी ये तो योजना अभी रिसेंटली चालू हुई है, लेकिन इसके पहले 252 253 रुपए में जिसमें रेटिना भी मैच कराना था, सही वो है। कैसे कर लेते थे? कर रहे थे सर, मजबूरी थी, जिस तरह करना था कर रहे थे सर। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको भी लगता है कि वो पैसे जो आ रहे हैं थोड़े कम है, कुछ बढ़ जाना कम चाहिए, है, सही है। कुछ बढ़ जाना चाहिए, ठीक बात है। सर केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना बहुत जबरदस्त थी, लेकिन धरातल पे जो क्रियान्वयन होना था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में गया, बहुत सारे गांव में गया और कई प्रधानों से मिला, और लगभग सारे प्रधानों की एक ही शिकायत थी कि साहब सड़कें तोड़ दी गई। उसे रिपेयर उन्हें करना था, जल जीवन मिशन वालों को करना था, लेकिन वो सड़कें वो छोड़ करके चले गए, वो हम मजबूरन हमें ही करना पड़ता है। आपके वहाँ क्या स्थिति है? वही स्थिति है, मजबूरी हम लोग को बनवाना पड़ रहा है। छोटा सा गांव है, उतना बजट भी नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, करना पड़ रहा है। नहीं, ठीक बात है। प्रधान जी, 2 कार्यकाल आपके पूरे हो गए, अभी भी कुछ योजनाएं दिमाग में चल रही होंगी कि अगर एक कार्यकाल और मिल जाए तो ये योजनाएं बाकी रह गई, इन्हें मैं पूरा करूंगा। मुझे बारात घर चाहिए जी। मनरेगा पार्क और ओपन जिम, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब। तो मैं ये आवश्यकताओं में है, हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हो जाना चाहिए। कारण ये है कि अमीर आदमी तो अपनी बेटी की शादी में कहीं आदमी मैनेज कर सकता है, लेकिन गरीबों के लिए बारात घर बहुत जरूरी है। बारात घर जरूरी है, उसके लिए तो एकदम बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने ग्राम वालों, अपने गांव वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि एक मौका और दें? वो तो गांव वालों की बात है, मौका दे या न दे, लेकिन मेरा जो फर्ज है मैं वो पूरा करता हूँ और करता रहूंगा। ठीक बात है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। ये थे ग्राम सभा सिरसिया के ग्राम प्रधान रविशंकर जी। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपने कहा कि हमारे गांव में फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होगा कि हमें कम से कम एक बारात घर की आवश्यकता है, एक बारात घर हमें चाहिए। हमारे गांव में कहीं कहीं इस चीज की बड़ी डिमांड है। खैर, प्रधान जी का ये बताऊं, प्रधान जी का ये दूसरा कार्यकाल रहा है और बड़ा ही एनर्जेटिक व्यक्ति हैं और लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं। गांव के विकास की बातों में बहुत सारे मुद्दे अभी ऐसे हैं जो हमने ऑन कैमरा हमने बहुत चीजें हम दिखा नहीं पाए, लेकिन ये प्रधान जी ने वास्तव में इतना काम कराया धरातल पे कि एक बार आप आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में काम हुआ इस गांव में। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि ऐसे में प्रधान जी अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के लिए लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। कैमरामैन राहुल के साथ राजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।